अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि सदर ट्रंप ने चंद रोज़ कबल जो टैरिफ आयद किए थे मुख्तलिफ ममालिक की तजारत के ऊपर, इम्पोर्ट्स के ऊपर, उसके असरात अब आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहला असर उसका ये पड़ा है कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई और एक ब्लड बाथ हुआ है। आज स्टॉक मार्केट्स में दुनिया भर की अरबों डॉलर्स जो हैं वो उड़ गए हैं स्टॉक मार्केट से, लोगों की जेबों से। इसके साथ उसके अब असरात जो है वो तजारत के हवाले से क्या होंगे, वर्ल्ड इकॉनमी के हवाले से अब इस बात के ख़तरात बढ़ रहे हैं कि रिसेशन की तरफ जो है वो आलमी मीशत और अमेरिका की मीशत अब बढ़ रही है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि ये आखिर सदर ट्रंप के जो इकदाम हैं ये आलमी तजारत में और आलमी मीशत को किस तरफ लेके जाएंगे, इसके नतीजे में अमरीकी मीशत जो है वो कहाँ जाएगी, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सदर ट्रंप ने जब टैरिफ आयद किए थे कनाडा, मैक्सिको, जापान, चीन, यूरोपीय यूनियन, पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, शायद ही कोई मुल्क उन्होंने छोड़ा हो जिसके ऊपर उन्होंने टैरिफ्स ना लगाए हों, और उन्होंने टैरिफ्स लगाए और टैरिफ 10% से लेके 49% तक जो है उन्होंने आयद किए। मुख्तलिफ मुल्कों ने उसके ऊपर रिएक्शन किया। चीन ने जवाबी टैरिफ आयद कर दिए। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि वो अपना मुश्तरका लाएअमल बनाएंगे और उसके बाद टैरिफ्स का ऐलान करेंगे। इसी तरह बाकी ममालिक जो हैं वो भी अब जवाबी टैरिफ्स जो हैं वो आयद करने जा रहे हैं। अब इसके नतीजे में जो सरमायाकार हैं उनके जहनों में ये खौफ बैठा है कि ये जो टैरिफ्स आयद हो रहे हैं इसके नतीजा क्या निकलेगा। और ये जो नई नई तजारती जंग तो नहीं कह सकते। जब सदर ट्रंप आए थे 2016 में सदारती इलेक्शन जीत कर, तो उन्होंने अपनी पहली जो सदारत थी उसकी मुद्दत के दौरान 2016 से 20 के दरमियान भी चीन के ऊपर टैरिफ्स आयद किए थे और उनका ये मकसद ये था कि जो चीन के साथ अमेरिका का तजारती खसारा है उसको कम किया जाए और उसको जो है वो कम करके अमेरिकी जो मीशत है उसको अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। उसका जो दारोमदार इन्हिसार है बाकी दुनिया के ऊपर उसको मिनिमाइज किया जाए। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा इन्हिसार उस वक्त चीन पे था। चीन के साथ जो बड़े तजारती पार्टनर्स हैं अमेरिका के, उसमें मैक्सिको है जो 1519 अरब डॉलर की जिसके साथ जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। इसी तरह कनाडा है जो 400 अरब डॉलर से ऊपर की एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। और इसके अलावा फिर चीन है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, बाकी के दुनिया के मुल्क हैं जो कि बड़े पैमाने पे अमेरिका के साथ तजारत करते हैं। उसका नतीजा ये निकला कि चीन अमेरिका की जो जवाब में चीन ने भी टैरिफ्स आयद किए। थोड़ा सा हुजम कम हुआ, लेकिन जो अमेरिका का तजारती खसारा था, जब ये टैरिफ्स पहले सदर ट्रंप ने आयद किए थे पिछले दौरे हुकूमत में 2017 में, तो अमेरिका का तजारती खसारा 780-85 अरब डॉलर के करीब था। इन टैरिफ के बावजूद, क्योंकि जब बाइडन आए सदर मुंतखब होकर, तो उन्होंने भी इन टैरिफ को ख़त्म नहीं किया। जो अमेरिका का तजारती खसारा था वो बढ़ के 1.2 अरब डॉलर पे हो चुका है 2024 तक। अब अमेरिका ये सदर ट्रंप ने फिर ये एक दफ़ा फिर ये बात की कि जी ये टैरिफ हम इसलिए आयद कर रहे हैं कि इसके नतीजे में अमेरिका की जो मीशत है, जो अमेरिका की सनत है, उसका अमल दोबारा से सनतकारी का अमल शुरू होगा। अमेरिका ने जो सनतें बंद की हैं वो वापस लगेंगी और अमेरिका जो है, जो उनका है कि मेड अमेरिका ग्रेट अगेन, कि जी जो अमेरिकन इंडस्ट्रियल पावर थी उसको हमने रिस्टोर करना है, उसको हमने बहाल करना है। तो उसके ऊपर वो समझते हैं कि ये करने से वो ऐसा हो जाएगा। अब उसका पहला नतीजा तो ये सामने आया है कि आज सारी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश कर गई हैं। अमेरिका की अपनी स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो 4 से लेके 7% तक वो गिरी हैं। सबसे ज़्यादा हांगकांग की स्टॉक मार्केट गिरी है, जिसका शुमार दुनिया की बड़ी स्टॉक मार्केट्स में से एक में होता है, जो 13.7% गिरी है। इसी तरह से जापान की, कोरिया की, चीन की और बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं, जर्मनी की, बरतानिया की, सारी स्टॉक मार्केट्स जो है इंडिया की वो आज गिरी हैं। कोई 3,000 पॉइंट्स गिरी है, कोई 5,000 पॉइंट गिरी है, कोई 6,000 पॉइंट्स गिरी है। इसी तरह से अगर तनासब देखा जाए तो कोई 5% गिरी है, कोई 6%, कोई 7%, कोई 8%। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी एक वक्त में आज
6,000 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी सी रिकवरी हुई। लेकिन एक बड़ी जो गिरावट है वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर आई और दुनिया की, क्योंकि जब 5% से नीचे आती है स्टॉक मार्केट तो ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है, जो हिस्सेस का कारोबार होता है उसको मुअत्तल कर दिया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं उनको भी मनसूख कर दिया जाता है। लेकिन जब ये बड़ी तेज़ी के साथ स्टॉक मार्केट्स गिरती हैं तो इसलिए कि मुकम्मल तबाही ना मच जाए उसको उसमें वक्फा कर दिया जाता है, उसमें कारोबार जो है उसको बंद कर दिया जाता है। आज दुनिया की ज़्यादातर जो स्टॉक मार्केट्स थी उसके अंदर कारोबार बंद हुए, लेकिन जब दोबारा शुरू हुए तो मंदी की जो कैफियत थी वो तब्दील नहीं हुई, वो बरकरार रही। अब ये जो सूरत हाल है, ये अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट्स हैं, बल्कि दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं, ये गालिबन कहा यह जा रहा है कि 1987 के बाद सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट की गिरावट है और ये क्राइसिस खत्म नहीं होने जा रहा। अभी स्टॉक मार्केट्स में जब तक कि बड़ी सरमायाकारी नहीं होगी, स्टॉक मार्केट की जो ब्लड बात है, ये जो क्रैश हुई है स्टॉक मार्केट्स, ये मजीद होगी। और अगर मजीद हुई, इसके असरात होंगे, इसके असरात छोटे इन्वेस्टर्स पे भी होंगे, बड़े इन्वेस्टर्स के ऊपर भी होंगे। इसके असरात जो हैं उसके नतीजे में ये जो मालियाती सेक्टर है इसको भी अपनी लपेट में ले सकते हैं, कर्जों का जो क्राइसिस है वो बढ़ सकता है, बहुत सारे इसके जो फॉल आउट हैं वो हो सकते हैं अगर ये बहरान जो है वो टला नहीं और हुकूमतों ने इसमें मुदाखलत नहीं की, रियासतों ने अगर मुदाखलत नहीं की। इसी के साथ साथ जो इशू है दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ वो है अब रिसेशन का खतरा। माहिरीन ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि ट्रंप की पॉलिसियों के नतीजे में ये तो नहीं होगा कि अमेरिका की जो मीशत है उसकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका अमल शुरू हो जाएगा, बल्कि इसके नतीजे में अमेरिका की जो मीशत है उसका जो जवाल है, जिसके बारे में कहा जा रहा था इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में मुमकिन तौर पर रिसेशन आ सकता है, कसाद बाजारी का शिकार हो सकती है अमेरिका की मीशत। अब ये कहा जा रहा है माहिरीन की तरफ से, माहिरीन मीशत की तरफ से, कि अगले 2 से 3 माह में अमरीकी मीशत भी और आलमी मीशत भी एक नए कसाद बाजारी का शिकार हो सकती है, उसकी लपेट में आ सकती है, उसके खतरात अब बढ़ रहे हैं। और ट्रंप जो है जैसे जैसे ये इकदाम उठाएंगे इसके नतीजे में एक तो जब उसके इस तरह के असरात सामने आएंगे जिसके नतीजे में करोड़ों लोग मुतासर होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तो अमीर लोग, बड़े सरमायाकार जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ वॉल्यूम बहुत छोटा है, यहाँ बहुत कम तादाद है लोगों की जो स्टॉक मार्केट से वाबस्ता है, मगर यूरोप में, अमेरिका में और जो मुल्क हैं वहाँ पे तो बड़ी तादाद में लोग जो हैं, आम लोग भी शेयर्स खरीदते हैं रोजाना की बुनियाद पे, कुछ लॉन्ग टर्म कुछ शॉर्ट टर्म, तो वो छोटी छोटी जो बचतें होती हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बुरी तरह से मुतासर हुए हैं ये जो क्रैश हुई है स्टॉक मार्केट। अगर ये मजीद नीचे आती है तो इसके नतीजे में और ज़्यादा माशी जो है वो बदहाली जो है वो बढ़ेगी, लोगों का बुरा हाल होगा। एक दूसरा रिसेशन के खतरात। तीसरा जो ट्रेड है, आलमी तिजारत है, जो कि 1970 के बाद से बल्कि 1980 के बाद से बड़ी तेजी के साथ जो ग्लोबलाइजेशन का अमल था उसके नतीजे में जो आलमी तिजारत थी उसमें बहुत तेजी के साथ इजाफा हुआ। जब आलमी तिजारत बढ़ी तो पैदावार भी बढ़ी। 1970 में दुनिया की जो जीडीपी का साइज था वो 3 ट्रिलियन डॉलर था और 3000 अरब उसको आप कह लें डॉलर था। अब ये हुजम 110 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गया, यानी 110 जो है वो अरब डॉलर ये यहाँ पे जो है वो पहुंच चुका है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये 3 ट्रिलियन डॉलर से 110 ट्रिलियन डॉलर जो है बहुत बड़ा हुजम बढ़ा है। उसकी बड़ी वजह पैदावार में इजाफा और तिजारत जो है बैनुल-अक़वामी तिजारत में इजाफा। टैरिफ नीचे आई, उसका खात्मा हुआ, बेजा तजारती पाबंदियाँ थी वो ख़त्म हुई ग्लोबलाइजेशन के तहत, और उसका ज़ाहिर है फ़ायदा तो अमीर मुल्कों को हुआ, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, इन मुल्कों ने उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन उसके नतीजे में आलमी सतह पे आलमी जीडीपी में भी इजाफा हुआ और उसके साथ साथ आलमी तिजारत में भी। अब ख़तरा यह है कि आलमी जीडीपी भी इससे मुतासर होगी और उसके साथ साथ आलमी तिजारत भी इससे मुतासर होगी और तिजारत का हुजम जो है वो कम होने के खदशात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये उसके फौरी तौर पे असरात हैं। जो बहरान है उसकी शिद्दत में इजाफा होगा, इसके नतीजे में जो कॉन्फिडेंस है सरमायाकारों का उसके अंदर कमी आएगी और जो गैर यकीनी है वो बढ़ेगी, जो सप्लाई चेन है पूरी वो डिसरप्ट होगी, उसके अंदर तातुल आएगा और उसके नतीजे में मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पाँव मारेंगे, जिसके नतीजे में आलमी मईशत मजीद गैर यकीनी का शिकार होगी
और ये जो इकदाम हैं इसके नतीजे में इस बात के इम्कानात बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं कि अमेरिका की जो मीशत है वो बहुत बड़ी उठान ले सके। जो सनतकारी का अमल है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, री इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, जो अमेरिका की सनत को दोबारा से परवान चढ़ाना चाहते हैं ट्रंप, उसके इम्कानात बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। लेकिन इन इकदाम के नतीजे में जो बात यकीनी नज़र आ रही है वो है आलमी सरमायादारी के लिए बढ़ते हुए चैलेंजेस, बहरान, कसाद बाजारी, और उसके साथ साथ जो अमारत और दौलत की तफरीक है वो बढ़ रही है। तो ये इसका बराह रास्त नतीजा निकल रहा है जो सदर ट्रंप ने अब तक के इकदाम किए हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।